नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों आज बात करेंगे 20 मार्च 2025 में हुए महिला बाल विकास सुपरवाइजर पेपर की। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अपने चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप डे बाय डे, शिफ्ट बाय शिफ्ट पेपर सेट आपके लिए आप लोगों के लिए लाते हैं। प्रत्येक डेट के प्रत्येक शिफ्ट के पेपर सेट आप लोगों के लिए सॉल्व करवाते हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर के। तो महिला बाल विकास के सुपरवाइजर के जो दोस्त पेपर देने जा रहे हैं, जो छात्राएं पेपर देने जा रहे हैं, तो वो लोग अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा एंड तक बने रहिए। बात करते हैं साथ ही वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में हम आपको पूरे मैथ के, विटामिन के, पोषण, स्वास्थ्य के, कंप्यूटर के, बाल विकास के, रीजनिंग के सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी आपको पूरे कंप्लीट कवर कराएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहे। तो बात कर लेते हैं आज के पेपर के सबसे पहले क्वेश्चन की। तो आज के पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपका पूछ लिया गया कि ग्राम सेविका का उदाहरण है। तो ग्राम सेविका का उदाहरण क्या होता है? पेशेवर नेतृत्वकर्ता, स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता, सरकारी नेता या नेतृत्वकर्ता, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ग्राम सेविका का उदाहरण होता है, तो ग्राम सेविका का उदाहरण क्या होता है? तो वो होता है स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता। स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। वीडियो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आप सभी के लिए। जो छात्र छात्राएं महिला बाल विकास सुपरवाइजर का टेस्ट देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए बेहतरीन तैयारी लेकर आए हैं अपने चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत कितने महिला राज्य संसाधन केंद्र, स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन्स, SRCW सक्रिय हैं? 20, 22, 24 या 26? कितने ऐसे महिला राज्य संसाधन केंद्र हैं जो सक्रिय हैं? तो सक्रिय हैं 24। 24 क्या है? सक्रिय है। तो 24 होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पालकों के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? जो पालक के पत्ते होते हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, विटामिन की, या आयरन की? तो अगले क्वेश्चन में बताना कि पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? पालक के पत्तों में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो होती है आयरन की। तो आयरन होगा इसका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मनुष्य लोहा यानी आयरन किससे प्राप्त करता है? पालक से, मछली से, दूध से, या पनीर से प्राप्त करता है? पालक से, जो कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया है। तो पालक से प्राप्त करता है, तो पालक होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसमें भरपूर लोह तत्व आयरन एलिमेंट पाया जाता है? अंडे में, हरी सब्जियां में, दूध में, या नारंगी में? तो आयरन एलिमेंट यानी भरपूर लोह तत्व किसमें पाया जाता है? तो अगले क्वेश्चन में जानकारी देनी है आपको कि भरपूर लोह तत्व किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हरी सब्जियां में। हरी सब्जियां क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? लैक्टोज के कारण, सुक्रोज के कारण, प्रोटीन के कारण, या साइक्रोज के कारण? तो बताना है कि दूध में जो मिठास आती है वो किसके कारण आती है? तो दूध में जो मिठास आती है वो आती है लैक्टोज के कारण। तो लैक्टोज क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में, या लखनऊ में? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो कि स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है मैसूर में। तो मैसूर क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका पूछ लिया गया रीजनिंग से, विटामिन, पोषण और स्वास्थ्य, कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे पूछे जा रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट किए जा रहे हैं, रिवाइज किए जा रहे हैं। इसलिए साथियों आपसे बार बार बोलते हैं कि प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक क्वेश्चन को पूरा देखिए साथियों, ताकि आपसे क्वेश्चन यदि रिपीट कर लिए जाए आपके पेपर में, तो आपसे भी कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब आपको एक श्रृंखला दी गई, तो श्रृंखला बताना है कि एफ, बी, जी, उसके बाद दी गई साथियों जी, बी, एफ, एच, बी, आई, और आई, बी, एच। अब साथियों आपको श्रृंखला में देखना है कि यहाँ पे एफ है, तो एफ के बाद यहाँ पे जी आया, जी के बाद एच, एच के बाद आई, तो यहाँ पे आएगा जे। तो जे आएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पे बी, बी, बी सब में, तो यहाँ पे आएगा बी। अब यहाँ पे देखना साथियों आपको आगे कि यहाँ पे एफ के बाद तुरंत जी आया है,
फिर एच के बाद आई आया है। अब जे के बाद दोस्तों क्या आएगा, तो जे के बाद दोस्तों तुरंत आता है, तो एक यहाँ पे छोड़ा गया तो एक यहाँ पे छोड़ेंगे, तो जे के बाद क्या आता है, तो जे के बाद आता है के, तो जे बी के आपका क्या होगा राइट आंसर। जे बी के कहाँ है, यहाँ पर, तो जे बी के सेकंड वाला क्या होगा आपका इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपका पूछ लिया गया रीजनिंग से ही। एक लाइन में सभी लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देवांग बाएं छोर से 33वें स्थान पर है, 33वें स्थान पर है, और देवांग के दाएं ओर सिर्फ 16 व्यक्ति बैठे हैं, यानी उसके वो दाएं ओर से कितने बैठे हैं, सिर्फ 16 व्यक्ति बैठे हैं। इस लाइन में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 33 प्लस 16, तो ये होंगे आपके 36914 तो होंगे 49, तो 49 क्या होगा इसका राइट आंसर। ये वाला क्या होगा इसका राइट आंसर, 49 होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपका मैथ से पूछ लिया गया है, तो मैथ से भी साथियों आपके बहुत से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ से भी साथियों आप लोगों के बहुत से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट करिए और वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए, जिससे कि आपकी जानकारी, आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए, पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया जो कि आपका मैथ से पूछा गया, एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्राप्त होते हैं, यानी 250 प्रश्न है, जिसमें से छात्र को एक प्रश्न के लिए 2 अंक प्राप्त होते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसके 0.5 यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसे कुल 300 अंक मिले, यानी कुल 300 अंक मिले, तो गलत उत्तरों की संख्या बताने की उसने गलत उत्तर कितने किए। तो साथियों आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपके 250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन को आप 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितने आप नंबर आ जाएंगे आपके निकल करके, यानी 500 नंबर का आपका कितना पेपर था, 500 नंबर का आपका पेपर था। तो टोटल अंक कितने थे आपके 500 अंक, यानी 500 अंक आपको पेपर में प्राप्त होने थे, और वास्तव में उसे कितने अंक मिले। अब 500 अंक में से वास्तव में जो उसे अंक मिले वो मिले 300, तो अंतर कितने का हो गया साथियों, यहाँ पे 500 अंक टोटल थे, जिसमें से उसे 300 प्राप्त हुए, तो टोटल अंतर कितने का हो गया यहाँ पे 200, यानी 200 नंबर उसे कम मिले। जो टोटल मार्क्स थे, टोटल मार्क्स में से जो उसे प्राप्त हुए वो 200 नंबर का क्या हुआ, उसमें से अंतर हुआ साथियों, 200 नंबर जो उसे प्राप्त हुए। और प्रत्येक 2 अंक, प्रत्येक क्वेश्चन के कितने अंक मिलने थे, 2 अंक मिलने थे, और कितने माइनस हुए, तो जो माइनस हुए 0.5 यहाँ पे से माइनस होने थे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साथियों 200/2.5, यानी 200/2.5 यहाँ पे आएगा। अब 2.5 का यदि आप यहाँ पे भाग देंगे, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे बचेगा साथियों 2000/25। अब 25 का यहाँ पे भाग देंगे तो 25 अट्ठे कितना होता है 200, 200 फिनिश हो जाएंगे, बचेगा 0, तो 80। तो यहाँ पे कितने गलत उत्तरों की संख्या कितनी की साथियों उसने 80, तो 80 क्या होगा साथी यहाँ पे उसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका मैथ से ही पूछ लिया गया, तो जैसे हमने बताया कि मैथ के क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं आप सभी के, तो पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, पूरा वीडियो प्राप्त करने के लिए और अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए अपने चैनल से जुड़ जाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथियों। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका मैथ से पूछा गया साथियों, एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक के साथ 4050 को गुणा करने पर होने वाले पूर्ण वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए साथियों क्या करेंगे, पूरा गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पे। तो गुणनखंड आप लोग निकालेंगे साथियों, तो गुणनखंड निकालने के 2 से देंगे दोस्तों यहाँ पे गुण, तो 2 0 4 2 5 10 यहाँ पे साथियों इस तरीके से गुणनखंड निकाल लेंगे। फिर 3 से देंगे यहाँ पे, तो पूरा गुणनखंड निकालेंगे। उसके गुणनखंड निकालने के बाद कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, तो 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, तो यहाँ पे 3 5 की भी बन जाएगी यहाँ पे पेयर, और 3 का भी बन जाएगा एक पेयर, और 3 का भी बन जाएगा, लेकिन 1 2 बचेगा साथियों जिसका पेयर या जोड़ा नहीं बनेगा। तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा साथियों, तो उससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 50 × 2 को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 10 8, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 8100। अब यदि आप 8100 का गुणनखंड करेंगे, 8100 का आप वर्गमूल निकालेंगे, तो 8100 का वर्गमूल निकाल के आ जाएगा, तो वो निकल के आ जाएगा 9। तो 81 किसका वर्गमूल होता है, तो 9 का, तो 9 नाम 81 90 का, तो 90 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो 90 क्या होगा इसका राइट आंसर, अब 90 होगा साथियों इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपका मैथ से ही पूछ लिया गया है, 100 छात्रों की एक कक्षा में 50 छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 70 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। 5 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण होते हैं, तो आपको आंसर निकालना है कि दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण होते हैं।
तो सबसे पहले जो आपको छात्रों की संख्या दी गई है, तो छात्रों की संख्या कितनी दी गई, तो वो दी गई है 100। गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी दी गई है, 50। अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी दी गई, तो वो दी गई 70। दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी दी गई, तो वो दी गई यहाँ पे 5। अब करना क्या होगा साथियों, जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र हैं 70 प्लस 50। 70 प्लस 50 जी होंगे साथियों। और टोटल छात्र कितने थे आपके, तो टोटल छात्र यहाँ पे होंगे, टोटल छात्र यहाँ पे 100, और जिसमें से दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए, तो 5 अनुत्तीर्ण हुए। तो 70 50 होगा यहाँ पे 120 माइनस 95। तो 120 में से 95 आप यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका 25। 25 छात्र ऐसे हैं जो कि आपके अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी अनुत्तीर्ण हुए 25 छात्र कैसे हैं जो कि आपके अनुत्तीर्ण हुए। तो 25 क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी 25 छात्र जो है दोनों विषयों में क्या हुए हैं, वो उत्तीर्ण हुए हैं। तो 25 छात्र होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका मैथ से ही पूछ लिया गया है। जो मैथ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। दो संख्याओं का योग 90 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 16 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको साथियों यहाँ पे दो संख्याएं निकालनी है, तो दोनों संख्याओं का टोटल योग मिला के कितना होता है 90। और एक संख्या दूसरी संख्या से यहाँ पे 16 अधिक है। तो आपके एक तरीका ये होता है कि दोनों संख्याओं को माइनस करके देख लें। यदि दोनों संख्या में माइनस जो हो जाएगा, यदि दोनों अंकों का योग 90 होगा, दोनों में से एक संख्या 16 अधिक होगी, तो वो आपकी इसमें से आंसर हो जाएगा। और दूसरा होता है साथ हल करेंगे, तो हल करने का तरीका होगा कि एक संख्या को मान लेंगे आप x और दूसरी संख्या को मान लेंगे आप x प्लस 16। तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी x प्लस 16, तो आपकी x जो होगी 2x प्लस 16, और टोटल कितने है आपका योग है 90 यहाँ पे। तो 2x प्लस 16 इक्वल टू 90। अब साथ ही यहाँ पे आप 2x को इस तरफ लेंगे और 16 को उस तरफ ले जाएंगे आप, तो यहाँ पे होगा 2x 90 माइनस 16, तो ये होगा 74 बचेगा कितना, तो 2x इक्वल टू 74 कितना बचा 74। अब x इक्वल टू यहाँ पे x का करेंगे तो 2 को ले जाएंगे उस तरफ, तो x इक्वल टू 74 बटा 2, तो ये होगा 37। तो x इक्वल टू कितना बचा आपका यहाँ पे 37। x इक्वल टू बचा 37। तो x की वैल्यू कितने निकल के आ गई यहाँ पे, तो x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे 37। तो दूसरा क्या था साथियों x प्लस 16, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 37। तो 37 प्लस 16 कितना होगा 53। तो यहाँ पे संख्या कौन सी होंगी साथियों आपकी, वो 37 और 53। यदि आप 37 और 53 को जोड़ेंगे तो टोटल 90 होगा। एक संख्या होगी जो साथियों वो दूसरी संख्या से 16 अधिक होगी, तो 53 और 37 होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपका कंप्यूटर से पूछ लिया गया है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, प्रोसेसिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, इनपुटिंग का या आउटपुटिंग का। तो जो कंप्यूटर है साथियों वो प्रोसेसिंग का कार्य भी करता है, इनपुटिंग का भी करता है, आउटपुटिंग का भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का नहीं करता है। तो अंडरस्टैंडिंग क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपका कंप्यूटर से ही पूछ लिया गया है। एक माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, मैक्रोचिप या फिर सभी कथन सही हैं। तो आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। माइक्रोचिप होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है मेमोरी, डेटा, आउटपुट या इनपुट। तो जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण होता है तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है आउटपुट, यानी कंप्यूटर से हमें क्या प्राप्त होता है आउटपुट। तो आउटपुट होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछ लिया गया इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल्स द्वारा। तो जो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो वो किया जाता है सीपीयू के द्वारा। तो सीपीयू होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, तो प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, इनपुट कहते हैं, ये सभी कहते हैं। तो प्रोसेस डेटा को कहते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया सीपीयू का प्रमुख घटक है, तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ये सभी। तो सीपीयू का जो प्रमुख घटक होता है, तो सीपीयू का प्रमुख घटक होता है वो होता है ये सभी, यानी कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, सभी होता है। तो ये सभी होगा उसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित या असीमित। तो जो कंप्यूटर की क्षमता होती है वो होती है सीमित। सीमित होगा इसका
राइट आंसर। तो साथियों बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट किए गए हैं, बहुत से क्वेश्चन आपके दोबारा पूछ लिए गए हैं, तो सभी साथी कोई भी क्वेश्चन कोई भी वीडियो मिस मत करें, जिससे कि आपके क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में रिपीट किए जाते हैं तो आप उस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? तो वो दी गई है कृत्रिम। कृत्रिम होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शेषावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो शेषावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं होती है? सीखने की प्रक्रिया तीव्र, तो ये बिल्कुल होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तो बिल्कुल होती है। चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखना, बिल्कुल होती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। जो शेषावस्था की विशेषता होती है वो चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये होगा उसका राइट आंसर। तो साथियों आज के वीडियो में हमने आपको टोटल 22 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, जिसमें आपको 20 मार्च को पूछे गए, 20 मार्च को जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम में, तो वो सभी क्वेश्चन हमने आपको कवर करने की कोशिश की है, जितने क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए। तो साथियों क्वेश्चन आंसर आप सभी को कैसे लगे, वीडियो कैसे लगे, पेपर सेट कैसे लगे, अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए आगे की वीडियो और पेपर सेट प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप सभी को क्वेश्चन आंसर पेपर सेट कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए पेपर सेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।